अबंडेंट। अब इसको इन लोगों ने क्या किया कि 4 सेकंड फिलिंग पे डाल दिए, सी 4 सेकंड ऐसा कर दिए, जबकि अबंडेंट और 4 सेकंड इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अबंडेंट अगर कभी आप देखते हैं तो हैविंग बीन डिजर्टेड और लेफ्ट, इसके मीनिंग क्या होते हैं कि आपको छोड़ दिया गया क्योंकि आप किसी काम के नहीं हैं, है ना। जो किसी काम का ना हो, छोड़ा हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं कि एन अबंडेंट कार, वो कार खराब हो गई है, वो कार पड़ी हुई है, अब वो किसी काम की नहीं है, इसलिए वो छोड़ दी गई है, ठीक है। अब somebody abandoned you because you are useless, जब आप किसी काम के नहीं होते और कोई आपको छोड़ देता है तो उसे कहते हैं अबंडेंट। लेकिन 4 सेकंड में क्या होता है कि ये एक फीलिंग है, उसके अंदर बंदा ये सोचता है कि फला शख्स ने, फला इंसान जो है वो मुझसे प्यार कम करता है, या उसने मुझे प्यार करना कम कर दिया है, या वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये एक फीलिंग है एक इंसान की। लेकिन अबंडेंट में रियली में जो है वो आप किसी को छोड़ देते हो। मिसाल के तौर पे ओल्ड एज होम के अंदर आप देखते हो, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, जब किसी काम के नहीं रहते लोगों के हिसाब से, तो नौजवान नस्ल आजकल यानी क्या करती, उनको जो है वो एक जगह जमा कर देते ओल्ड एज होम के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ना वो कमा सकते, अब ना ही जो है वो किसी को जो है कुछ दे सकते। अब जो है वो सिर्फ एक उनकी यानी उनके ऊपर बोझ है, उन्हें ऐसा लगता है ना। जनरली आजकल होता ना, बहुएं भी ऐसी सोचती है कि भाई सास उन पर बोझ है, ससुरे उन पर बोझ है ना, और बेटा भी सोचता है, तो वो जो है उन्हें जो है वो लिया के छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ देना जो है ये अबंडेंट है ना। बहुत सारी बार क्या होता है कि जब हम लोग, समझ लो आप कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कार से जाते हो या फिर ट्रेन से जाते हो, ट्रेन से कभी आप गए तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो है वो पुराने टैंक्स पड़े हुए रहते हैं, या फिर जो है वो गाड़ियाँ ऐसी जो है वो पड़ी हुई रहती है, या फिर जो है वो एकदम पुराने घर, ओल्ड हाउसेस जो है वो पड़े हुए रहते हैं, आप देखते होंगे। तो वो सब क्या है, वो अबंडेंट टैंक्स है, अबंडेंट हाउसेज है ना। वो सब यूजलेस चीज़ें हैं जो पड़ी हुई है अब, और उन्हें छोड़ दिया गया, अब उनका कोई कुछ इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जो है ये एक्चुअल में जो है वो छोड़ दिया जाना। ये आप देखो इसके अंदर कभी आपको पिक्चर जो है वो दिख रहा होगा, है ना। अबंडेंट ट्रेंड्स है, ये पड़ी हुई है, कोई काम की नहीं है तो ये पड़ी हुई है, छोड़ दी गई है, ऐसा है ना। इसी तरीके से ये देखो, ये चेयर वगैरह ये सब चीज़ें ये पड़ी हुई है, अब ये कोई काम की नहीं इसलिए इसको छोड़ दिया गया। लेकिन 4 सेकंड फीलिंग के अंदर क्या होता कि ये एक पर्सन की फीलिंग है, हालांकि वो सब लोगों के साथ में भी हो सकता है कि वो यानी कंबाइन यानी खानदान के अंदर हो। वाइफ ऐसा सोचे कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे प्यार नहीं कर रहा है, उन्होंने मुझे जो है वो प्यार करना कम कर दिया है, या फिर इन्होंने मुझे जो है वो मुझ पर ध्यान देना जो है वो छोड़ दिया है। ये 4 सेकंड फीलिंग है वो पर्टिकुलर इंसान की। दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि अबंडेंट जो है ये इसमें कोई दवा नहीं दी गई है, इसे हमें जो है वो 4 सेकंड फीलिंग के अंदर ही जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो रूब्रिक है वो है अब्रप्ट। सेकंड जो रूब्रिक है वो आता है अब्रप्ट। इसके जो मीनिंग होते हैं वो है अचानक, रूखा या आकस्मिक। डिस्क्राइब समथिंग दैट इज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफन अनप्लेजेंट। ऐसी चीज़ जो कि सडन हो, अनएक्सपेक्टेड हो, और ऑफन ये जो है ये अनप्लेजेंट होती है, यानी दिल को अच्छी नहीं लगती। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ स्मूथली चल रही है, हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, ये डिस्कशन अपना शुरू है। अचानक हमें जो है ये सब चीज़ें बंद करना पड़े,
है ना, फ़ोन आ जाए किसी का कि भाई ऐसा ऐसा हो गया और आपको जो है वहाँ पे आना है, अब अचानक जो है अपना पूरा लेक्चर बंद हो जाए और अपने को जाना पड़े, तो सडन अनएक्सपेक्टेड, अचानक हुआ, है ना, और जिसकी हमें अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा होगा करके, वो तमाम चीज़ें जो है वो अब्रप्ट होती है। मिसाल के तौर पे जो है, आवर कन्वर्सेशन केम टू एन अब्रप्ट एंड व्हेन समबडी बर्स्ट इनटू द रूम। कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, बातचीत अच्छे से चल रही है, और किसी ने रूम में ज़ोर से चिल्ला दिया, तो हमें जो है वो कन्वर्सेशन बंद करना पड़ा, बातचीत बंद करना पड़ी अचानक एकदम, ठीक, ये कहलाएंगे अब्रप्ट। या फिर द रोड एंडेड इन एन एब्रप्ट वे, रास्ता जो है वो अचानक से जो है वो ख़त्म हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे, सी दिस, रास्ता बहुत अच्छे से शुरू चल रहा था और अचानक से वो ख़त्म हो गया और वहाँ से पानी शुरू हो गया, तो बंदा जो है वो सडनली उसमें गिर गया। तो ये सडन हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ, उसको अपेक्षा नहीं थी कि रास्ता आगे जो है एकदम से अचानक से ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, एक बच्ची है जो खेल रही है, एक बच्ची खेल रही है और अचानक से उसके सामने कार आ गई, गाड़ी आ गई, उसे अपेक्षा नहीं थी कि गाड़ी आ जाएगी, है ना, तो ये कहलाता है अब्रप्ट। अब हम जो है वो इसे पेशेंट में कैसा समझेंगे, ये तो इसकी लिटरल मीनिंग हो गए अब्रप्ट के। अब आप जो है वो, आप डॉक्टर है और आपके सामने जो है कोई पेशेंट जो है वो सिम्टम्स जो है वो कहने के लिए आया, उसके साथ में उसके रिलेटिव्स भी आए हैं। अब आप उससे पूछ रहे हैं कि कहिए क्या तकलीफ़ है, वो खामोश बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। आप फिर पूछते हैं कि बोलिए क्या तकलीफ़ है, वो खामोश बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। आपको लगता है कि ये शायद जवाब नहीं देना चाहता, है ना, तो आपके पास में एक दूसरा रूब्रिक है, आंसर एवर्शन टू, ठीक है ना। आप समझेंगे कि हो सकता है कि ये आंसर एवर्शन टू में है, यानी जवाब देना ही नहीं चाहता। उसके जो रिलेटिव्स उसके साथ में होंगे, अब आप जब ये बंदा जवाब दे नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उनसे पूछेंगे ऑब्वियसली कि कहिए इनको क्या तकलीफ़ है। रिलेटिव्स जो है वो इन्हें बोलना शुरू करते हैं कि भाई इन्हें बुखार है और काफ़ी दिनों से इनको बुखार चल रहा है, वो मैंने बता रहे हैं। अब ये जो पेशेंट जो बैठा था सामने, ये अचानक जो है वो बस्ट हो जाता है, या अचानक जो है वो बोलना शुरू कर देता है, मुझे 3 दिन से बुखार है, साथ में खांसी भी है और साथ में ठंड भी लग रही है। ये जो इसने करा, वो ये जो पूरा प्रोसेस किया इसने, ये क्या किया उसने, अचानक, अनएक्सपेक्टेड, यानी आपको उसकी अपेक्षा नहीं थी कि ये इस तरीके से जो है वो बोलेगा। आपके समझ में आया अब्रप्ट। इसके दूसरे जो मीनिंग होते हैं वो है कि रफ इन नेचर, यानी एक पेशेंट है, एक बंदा है जो उसका जो स्वभाव है वो रफ है, अनप्लीजेंट है, उसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी अनप्लीजेंट है कि आपको जो है वो अच्छी नहीं लगेंगी, उसका नेचर ही ऐसा रहता है। मिसाल के तौर पे कि आप जो है आपके कैबिन में बैठे हैं और बहुत रश बाहर है ना, अब अब्रप्ट कोई बंदा होगा तो वो डायरेक्ट जो है वो आपके कैबिन में आ जाएगा, बिना जो है वो किसी से पूछे कि भाई आपका नंबर क्या है, मेरा नंबर क्या है, बिना अपना जो है वो नंबर का वेट किए डायरेक्ट अंदर आ जाएगा और अंदर आके तकलीफ जो है वो बोलेगा। तो ये जो इसने किया ये एब्रप्ट वे में किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं एब्रप्ट वे में। समझ में आया आपके दोनों चीज़ें। ये जो है ये जो है उसके जो पहचान वाले जो रहेंगे, जो उसके साथ में आएंगे, रिलेटिव्स जो रहेंगे, वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब इसका नेचर ही ऐसा है, ये हमेशा जो है वो इसी तरीके से करता है। कहीं पार्टी का जो है मूड हुआ, पूरी जो फैमिली है, कोई फंक्शन में जाने का सबका मूड हुआ, सब लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अचानक ये बोलेगा कि भाई मेरा मूड नहीं हो रहा, बस मैं नहीं जाऊँगा। अरे अभी तक तो तैयार था, सब चीज़ें थी, अचानक जो है वो बंद कर दे, नहीं भाई मुझे नहीं जाना है। तो ये एक नेचर होता है। समझ में आया आपके। एब्सेंट माइंडेड। अब इसमें क्या होता है कि गैर हाजिर दिमाग जिसे हम कहते हैं, या हम कहेंगे अनुपस्थित दिमाग, यानी एब्सेंट माइंडेड, यानी ऐसी कोई चीज़ है जो प्रेजेंट है, ऐसी कोई चीज़ है जो प्रेजेंट है, यानी उसका बॉडी प्रेजेंट है, वो बंदे का बॉडी प्रेजेंट है
लेकिन उसका दिमाग जो है वो एब्सेंट है। इसमें क्या होता है कि बंदा जो है वो हमारे सामने बैठेगा, हम उस और ऐसा लगेगा कि वो हमसे हमारी तरफ देख रहा है, लेकिन उसका ध्यान जो है वो कहीं और रहेगा, उसका ध्यान जो है कहीं और रहेगा। ये कहलाता है एब्सेंट माइंडेड। डिस्क्राइब समवन हु टेंड्स टू फॉरगेट थिंग्स और डज नॉट पे एनी अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग नियर देम। यानी कि ये जो बंदा रहेगा ये चीज़ें जो है वो भूल जाता होगा, है ना, उसका ध्यान जो है वो चीज़ों पे लगता ही नहीं है। इन अटेंशन ऑफ माइंड, उसका अटेंशन ही नहीं रहता चीज़ों के ऊपर, इसे कहते हैं एब्सेंट माइंडेड। अब इसमें क्या होता है कि ख़ास बात ये होती है कि ए पर्सन हु इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एंड स्टिल ही डजंट रिस्पॉन्ड टू द ऑर्डिनरी कॉल्स ऑल्दो ही हैज़ नो अदर थॉट इन हिज माइंड। एक ख़ास बात ये होती है कि ये कोई दूसरी चीज़ भी नहीं सोच रहा होता है। ऐसा नहीं है कि इसके माइंड में कोई दूसरी चीज़ चल रही है, ऐसा भी नहीं होता।